जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी पे सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूजेस इन सोशोलॉजी वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे विद इन 30 मिनट्स। अगर इस चैप्टर को अभी तक तुमने छुआ भी नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस चैप्टर में, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ये सेशन देखने के बाद ना सब कुछ एकदम फटाक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो तुम्हें क्या करना है, इंश्योर करना है कि एंड तक देखो तुम। ओके, ऐसा नहीं है कि बीच में स्किप कर रहे हो, अच्छे से ढंग से देखो, सुनो, क्योंकि इतना भी बोरिंग नहीं होता यार हमारा सेशन, इजंट इट? सो पेन पेपर लेके बैठो, ड्राइंग मत बनाना, बातें सुनना और चीजों को नोट डाउन करना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताते जाऊँ। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, वेरी गुड। सो हम सेशन पे मूव करें उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी पीपीटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे इन द टेलीग्राम। तो यहाँ पे अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये रहा क्यूआर, ज्वाइन कर लो फटाफट से। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, ऑल्सो चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, एंड बच्चा पार्टी लाइक भी नहीं करना है, लाइक करने सेशन को लाइक करना भी मत भूलना। ठीक है, चलो, तो जब हम डिस्कस करते हैं टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड द यूजेस इन सोशियोलॉजी, पहला चैप्टर मैं मान के चलती हूँ कि तुमने पढ़ रखा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा और समझा कि आखिर ये सोशियोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, सोसाइटी क्या होती है, ये बेसिक हमने पढ़ा समझा, बहुत पिद्दू पिद्दू सा एग्जाम्पल लेके, ताकि तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, अब टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूजेस इन सोशियोलॉजी की बात करें तो मतलब ऐसा है कि हम सोशियोलॉजी में कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। टर्म्स क्या होता है मैम? तो जैसे कि तुम जब साइंस पढ़ रहे थे तो याद आ रहा है कुछ टर्म पढ़ा था तुमने, जैसे न्यूटन का 3 लॉज है ना, तो ये सारे कुछ है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, या फिर बेसिक्स बोले तो वैसे क्लास 11 साइंस का कौन सा टर्म्स हो सकता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ग्रेविटी वगैरह, ये सारी चीजें तुमने पढ़ी थी ना यार, है? ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हुई थी अपने क्लास 9 तक साइंस में। तो ये सारी चीजें जो है, टर्म्स जो हमने बताई थी कि ग्रेविटी होता है, मैटर होता है, और ये सारी चीजें, तो ये तमाम तरीके की चीजें क्या है बच्चा, और कुछ नहीं, ये टर्म्स और कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम किसी भी डिसिप्लिन में यूज करते हैं टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं बार बार तो बोल नहीं सकती कि अरे वो मैटर होता है, मैटर का मतलब ये होता है, हर जब भी मैं चीजें पढ़ाऊंगी तो बार बार मैटर का डेफिनेशन बोलना बहुत मुश्किल बन रहा था, तो इसलिए हमने बस एक टर्म बना दिया, जैसे हम जब भी मैं वो टर्म बोलूंगी तो आपको याद आएगा कि इस टर्म का मतलब ये होता है, मैम इसकी बात कर रही है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स हम टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स इसलिए बताते हैं ताकि किसी भी डिसिप्लिन को हम आसानी से समझ सके, बस इतना याद रखो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करना है, इतना समझ लोगे काफी है। अब हमें किसी भी टर्म्स को का इस्तेमाल, जैसे सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी जो है ये एक सिस्टमैटिक तरीके से साइंटिफिक डिसिप्लिन है ना, साइंटिफिक डिसिप्लिन है एंड सिस्टमैटिक तरीके से ये समाज को पढ़ रहा होता है, नॉल है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे कौन से टर्म्स इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, फैमिली, ग्रुप, और एक टर्म है जो तुम बार बार सुनोगे, उसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे कुछ टर्म्स होने वाले हैं जिनका मतलब जाने बगैर तुम सोशलॉजी को नहीं समझ सकते। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स मींस ग्रुप और क्लस्टर्स ऑफ, यू कैन से, आइडियाज, या फिर यू कैन से टर्म्स। ठीक है, तो मतलब वही है कि टर्म्स का मतलब होता है कुछ इंडिविजुअल टर्म्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप्स एक्सेट्रा, and concepts means tool of analysis that helps us to organize behavior, observation, clear question, मतलब यही है, इतना बड़ा हवा नहीं बनाना है। concepts का मतलब ये होता है कि groups of terms are called concepts, मतलब concepts में you can say that family का definition जो है, या family से क्या बोल सकते हैं, डीपर मीनिंग्स जो होते हैं, जैसे आगे आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स आर जस्ट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू एनालाइज थिंग्स। ठीक है, इन वेरी शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट जो है वो हमें एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइज बिहेवियर को करते हैं, और क्वेश्चंस पूछने में हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को लिंक करते हैं, और सोशल पैटर्न्स में से शेप करते हैं। विदाउट दीज प्रिसाइज कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी वुड कोलैप्स इनटू कॉमन सेंस। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि कॉमन सेंस में क्या होता है, चीजें जो है बहुत नॉर्मल है, जैसे ऐसा है तो ऐसा है, मैं मानता हूँ, तुम हो सकता है कुछ और मानते हो, ये है तो ये कोई और कुछ और मानता है, तो इसमें ये सारी चीजें होती है कॉमन सेंस में। वाइल हम जब सोशियोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं तो इसमें कुछ चीजें होती है, कुछ तथ्य होते हैं जो बदलते नहीं है, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो नहीं बदलते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक तरीके से मूव करते हैं, एक पैटर्न में चलते हैं चीजें। ठीक है, सो यही बात कर रहे हैं हम कि कॉन्सेप्ट जो हैं, इससे हम देखते हैं क्या, इसे हम
एनालाइज कर पाते हैं समाज में, ठीक है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो टर्म्स मुझे लगता है समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट्स में हम ये देखते हैं कि इट इज जहाँ पे हम सोशोलॉजी को डिफाइन करते हैं, सोशोलॉजी के बारे में ब्रॉड चीजों को पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। इन द सेंस व्हेन वी रीड सोशोलॉजी वी स्टडी सोसाइटी इन डेप्थ। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाओ सोशल ग्रुप्स पे, ठीक है। जब हम सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं बच्चा, सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं जब हम, तो क्या होता है इसमें, सोशल ग्रुप्स इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु इंटरैक्ट रेगुलरली। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टर्म्स है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये सोशियोलॉजी में क्या होते हैं। टर्म्स मतलब हो गया, वंस अगेन अगर मैं बोलूँ तो जैसे टर्म्स होते हैं ग्रुप्स, फैमिलीज, इंस्टीट्यूशंस एंड यू कैन से अदर्स। जैसे कि हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोले तो ये क्या है, ये एक टर्म है। अब जब मीनिंग होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें कुछ होता है, इसकी हिस्ट्री है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो इसमें इतिहास में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समाज में हमेशा से रहा है, आगे भी हमें देखने को मिला है कि समाज में ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमेशा से रहने वाला है। सो ये जो है डिटेल में है, जब हम किसी टॉपिक की स्टडी करते हैं, किसी टर्म्स की स्टडी करते हैं, दैट इज वन नोन एज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नाउ सोशल ग्रुप्स की बात करें तो सोशल ग्रुप्स, अगर मैं डिटेल में उतना ना जाऊं, एकदम सिंपल में बताऊं ना, तो सोशल ग्रुप मतलब क्या होता है, सामाजिक ग्रुप, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप जैसे आप स्कूल रोज जाते हो, तो आप क्या देखते हो, आप इंटरेक्ट करते हो अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी टीचर से। तो ये क्या हो गया, एक समाज का एक सोशल ग्रुप हो गया, ठीक है। जैसे ये सोशल ग्रुप में कुछ फीचर्स होती हैं। अब वो फीचर्स क्या हो गए बच्चा, वो फीचर्स क्या हो गए समाज में, सोशल ग्रुप में, पहला कि आप उनसे इंटरेक्ट करोगे रेगुलर बेसिस पे। दूसरा, आपका एक कॉमन आइडेंटिटी होगा, मतलब आप क्या करोगे, आप स्कूल में जाओगे एंड आप स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी जो है, अब क्लास में बहुत सारे लोग हैं या फिर यू कहो पूरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो क्या है, उनकी एक आइडेंटिटी है, दैट दे आर स्टूडेंट्स, सो दे हैव कॉमन आइडेंटिटी। समझ में आया बच्चा। इनके पास नॉर्म्स होते हैं, मतलब आपको क्या करना है, जब टीचर आती है तो आप उन्हें ग्रीट करते हो, है ना, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे करके खड़े हो जाते हो। तो ये क्या है, वैल्यूज है, ये नॉर्म्स है, एंड ये एक्सपेक्ट किया जाता है तुमसे, ठीक है, इन दी सोशल ग्रुप। नाउ यू ऑल्सो हैव सम गोल्स, आपके पास कुछ गोल्स होते हैं। जैसे आप स्कूल क्यों जाते हो, क्योंकि आपको पढ़ना है, फ्यूचर में आपको जॉब चाहिए, या फिर आपको कोई लेट्स से आपको कोई पोजीशन चाहिए जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या है, आपका गोल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ठीक है। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आर सेम थिंग। then one more thing which you can add in the feature is what, sense of belongingness। आपका जो ग्रुप है, आपको हमेशा उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देखने को मिलता है बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ मैम, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वेरी सिंपल, आप कनेक्टेड महसूस करते हो एक दूसरे से। जब भी आप स्कूल जाते हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो आपको ज्यादा समझ पाते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को ज्यादा समझ पाते हैं, और आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते हो, है ना। तो एक कनेक्शन फील होता है आपका फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स एंड आपके बीच में कनेक्शन होता है, आपका टीचर के साथ में एक कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग होता है, उसे हम कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो आपका सोशल ग्रुप में जरूर से जरूर होगा। स्टेबल पैटर्न्स ऑफ रिलेशंस होंगे एंड मेंबरशिप होगा, आप मेंबर होंगे उसके सोशल ग्रुप में, है ना। आपको कोई पोजीशन मिलेगा, कुछ रोल्स होंगे, कुछ ड्यूटीज होंगे। तो ये तमाम तरीके की चीजें हम सोशल ग्रुप के अंदर देखते हैं। वाइल व्हेन वी डिफाइन इट, social group needs collection of people, okay, two or more or collection of people is required in social group। ये पहला बात है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात कर ली फीचर्स ऑफ सोशल ग्रुप की, आपके शॉर्ट मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की बात करें, सो व्हाट इज टाइप्स ऑफ ग्रुप, यहाँ पे पेन मुझे लगता है कि दूसरा लेना होगा, ओके। सो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप की, पहला आता है हमारा प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मतलब क्या, वो ग्रुप जहां पे हम सबसे पहले पहुंचते हैं। मतलब जैसे ही एक बच्चा है वो बॉर्न होता है, तो वो कौन से ग्रुप में आता है, प्राइमरी ग्रुप में, ठीक है। तो जिंदगी की शुरुआत प्राइमरी ग्रुप से होती है, जहां पे आप फैमिली में बॉर्न हो जाते हो। आपका फैमिली से रिलेशन कैसा है, फैमिली आपकी छोटी सी होती है, जहाँ पे आपके भाई होंगे, बहन होंगे, मम्मी होंगे, पापा होंगे, तो छोटा सा ग्रुप है, ठीक है। तो दैट इज प्राइमरी ग्रुप, जहाँ पे आपके जो रिलेशंस होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं। जहाँ पे बदमाशी की तो फेस पे ही चाटा लगेगा, तो वो फेस टू फेस रिलेशन इंटरेक्शन हो गए, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो। इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, इंटीमेट इन द सेंस आपके जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, कनेक्शन होता है ना। सो रिवॉर्ड्स होते हैं, पनिशमेंट होता है, इमोशनल टाइज होता है एक दूसरे के बीच में, वी फीलिंग हो रही होती है ना। मतलब लेट्स से परिवार में एक पे मुसीबत आती है तो सब पे मुसीबत आना होता है ना। तो ये चीजें होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स जो हमारे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये हमारे प्राइमरी ग्रुप का पार्ट होते हैं। समझ में आया यहाँ तक बच्चे। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप इज ऑपोजिट ऑफ प्राइमरी ग्रुप, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं।
ठीक है। इम्पर्सनल रिलेशन होता है यहाँ पे, तो पर्सनल रिलेशन तुम मान के चलो कि होता है, ठीक है। पर्सनल रिलेशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मम्मी आपको बदमाश बोलती होगी या फिर प्यार से अरे मेरा लाल ऐसे करके बोलती होगी मम्मी, है ना, तो ये पर्सनल रिलेशन का एक साइन है। अब पेपर में मत लिखिए आना ये बात, ठीक है, कुछ लोग पेपर में भी लिखाते हैं अजीब अजीब सी चीजें, तो वो तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप में हम क्या देखते हैं बच्चा, सेकेंडरी ग्रुप में हम देखते हैं कि लार्ज ग्रुप्स होता है। पहला चीज तो लार्ज होगा, नंबर में ज्यादा होगा। दूसरा इम्पर्सनल होगा, ठीक है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। क्लास में जब जाते हो तो क्या आप किसी को भी ए कैसा है तू, मतलब ऐसे तो नहीं बोलते हो ना, हो सकता है अपने फ्रेंड्स को बोलते होगे, लेकिन सबको उठा उठा के तो नहीं बोल सकते, टीचर को तो कभी नहीं बोल सकते। तो वहां पे एक डिसिप्लिन आता है ना। इम्पर्सनल चीजें होती हैं, आप जाते हो स्कूल तो आपका कुछ गोल्स होता है। फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, है ना, आप रिस्पेक्ट देते हो टीचर्स को, अपने क्लासमेट्स को, है ना, तो एक अलग तरीके का रिलेशंस होता है। टास्क फोकस्ड होता है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल मैंने पहले भी दे दिया, आपका स्कूल, आपके टीचर्स के साथ जो रिलेशंस है, वर्क प्लेस में आपका जो रिलेशंस होता है, ये सारे सेकेंडरी ग्रुप का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट होता है कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब एक कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी जो है वो प्राइमरी ग्रुप से जैसा ही है पर थोड़ा सा अलग है। इन द सेंस प्राइमरी ग्रुप जो होता है ये स्मॉल होता है, प्राइमरी ग्रुप जो है वो स्मॉल होता है। कम्युनिटी और सोसाइटी जो है वो इसी का लार्ज पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स पर्सनल होते हैं, बहुत ज्यादा एंड्योरिंग होते हैं, क्लोज होते हैं, एंड ऑफन जोग्राफिकली रूटेड। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही जगह पे लोकेट भी करो, ठीक है। कम्युनिटी मीन्स हो सकता है एक रिलीजियस कम्युनिटी, आपने सुना होगा ना, कम्युनिटी रिलीजियस कम्युनिटी होती है, एथनिक कम्युनिटी होती है, लिंग्विस्टिक होती है। तो इसमें क्या है कि आप सभी की लैंग्वेजेस सेम है, आपने एक ही हिस्ट्री फेस की है, एक ही तरीके के आपने प्रॉब्लम्स फेस की है, आप एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को ज्यादा समझते हो, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, एंड यू फील लाइक यू आर वन, है ना। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, देन दैट इज कम्युनिटी, ठीक है। पर्सनल जो प्राइमरी ग्रुप होता है ना, इसमें आपका फैमिलीज आ जाती हैं, छोटा सा ग्रुप होगा जहाँ पे आपके छोटे मोटे रिलेशंस होते हैं अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो परिवार और क्लोज फ्रेंड्स तुम्हारे प्राइमरी ग्रुप में आएंगे। और कम्युनिटी में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ नेबर्स आ गए, तुम्हारे रिलीजियस कम्युनिटीज हो गए, तुम्हारे विलेज कम्युनिटी हो गए, है ना, तुम्हारे गाँव वाले सारे जो है, गाँव में तुम कहाँ रहते हो, एक पर्टिकुलर लोकेशन है गाँव के आसपास जो तुम्हारे लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे चाचा चाची अंकल आंटी ये सारे लोग हैं ना, तो ये कम्युनिटी है। समझ में आया यहाँ तक। सोसाइटी एसोसिएशन, यहाँ पे इम्पर्सनल सोसाइटी एंड एसोसिएशन इज द सेकंड पोर्शन। चलो, सो कम्युनिटी एंड सोसाइटी इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज योर सोसाइटी एंड एसोसिएशन, जहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेशन जो है वो इम्पर्सनल होते हैं। क्या होते हैं, इम्पर्सनल, ठीक है। यानी कि फॉर्मल चीजें होती हैं, फॉर्मल बेस्ड। सेल्फ इंटरेस्ट, आप काम क्यों कर रहे होते हो, क्योंकि आपका खुद का कोई इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा होता है वो काम करने से, तो बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करता है। इतना तो आपको पता होगा। गोल्स होते हैं आपके कुछ, मान लो कि अगर आपको स्कूल जाने से अटेंडेंस मिल रही है, अटेंडेंस से आपको मार्क्स मिल रहा है, तभी तो आप जा रहे हो ना, नहीं तो आपको अगर पता चले कि आपको घर बैठे बैठे अटेंडेंस मिल रहा है तो आप क्यों जाओगे स्कूल, नहीं जाओगे ना। तो ये क्या है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, गोल्स आ गया, मल्टी जो हमारा मॉडर्न अर्बन सेटिंग्स है वो भी आते हैं हमारी चीजें। मॉडर्न अर्बन सेटिंग्स मतलब वही कि आप जैसे पहले के सोसाइटी कम्युनिटी में एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कम्युनिटी में क्या होता है ना बच्चा, हमारे रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं। जैसे अगर गांव में तुम रह रहे हो तो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है ये पूरे गांव को पता होता था, ठीक है। तुम्हारे अंकल को पता होता था, तुम्हारी आंटी को पता होता था, तुम्हारे चाचा चाची सबको पता होता था। ये ट्रेडिशनल रिलेशंस में आता है, अभी भी कम्युनिटीज हमें देखने को मिलता है। सोसाइटी और एसोसिएशन में क्या है कि आपके घर में, अभी मॉडर्न लिविंग में हो रहा है ना, कि आपके घर में क्या बात हो रही है ये बाहर में किसी को नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, या किसी का बर्थडे है, नहीं है। जब तक आप बताना नहीं चाहोगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एंड दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, बिकॉज अभी मॉडर्नाइज है, उनको अपने काम है, अपनी जिंदगी में सब परेशान है, तो क्यों आप पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये होता है सोसाइटी या एसोसिएशन का एक स्मॉल एग्जाम्पल जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, आप याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। थिंक ऑफ कम्युनिटी, अच्छा तो यहाँ पे आपको वही बताया कि कम्युनिटी को प्राइमरी ग्रुप का बड़ा वर्जन मान सकते हो, एसोसिएशन और सेकेंडरी ग्रुप का ज्यादा बड़ा जो है हमारा लेट्स से फेस होता है, दैट इज योर एसोसिएशन। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी मतलब छोटा सा, सेकेंडरी मतलब आपका थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आपके इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं यहाँ पे इनफॉर्मल बोल रही हूँ, यहाँ पे पर्सनल फॉर्मल होता है। वंस अगेन, प्राइमरी ग्रुप में हम देखते हैं बच्चा कि फेस टू फेस रिलेशंस होता है, स्मॉल इन साइज होता है, हमारे फैमिलीज में आ जाता है।
सेकेंडरी में हम देखते हैं कि ये लार्ज होता है, यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, इम्पर्सनल होता है, एग्जाम्पल यू कैन से पॉलिटिकल पार्टीज, इवन यू कैन से स्कूल एंड टीचर्स का आपका रिलेशन जो है होता है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। कम्युनिटी में इट इज योर लार्ज ब्रॉड वन, ठीक है, जहाँ पे आपके पर्सनल रिलेशंस होते हैं, इंड्योरिंग रिलेशंस होते हैं, आप जोग्राफिकली रूटेड हो सकते हो, आप का ट्रेडिशनल रिलेशंस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सोसाइटी एसोसिएशन में आप इम्पर्सनल फॉर्मल रिलेशंस देखते हो, एग्जाम्पल इज मॉडर्न अर्बन सेटिंग्स, आप लिख सकते हो इन एग्जाम। नेक्स्ट तो तीसरा पार्ट है हमारा इज योर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप मतलब आप किसी ग्रुप के पार्ट हो तो दैट इज योर इन ग्रुप, ठीक है। एंड जो आपके राइवल का जो ग्रुप होगा उसे आप आउट ग्रुप की तरह ट्रीट करते हो। जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हो ना तो यू आर फीलिंग लेट्स से अस वाली फीलिंग हमारे अंदर होती है। मान लो आपको मैंने सेक्शन डिवाइड कर दिया, वन इज सेक्शन ए, वन इज सेक्शन बी। तो जब आपका सेक्शन ए है, आप अगर सेक्शन ए में मैं आपको डाल दूंगी तो आपको जो सेक्शन ए में जो भी लोग होंगे उनसे आपका रिलेशन हमेशा बहुत अच्छा होगा, हमेशा बहुत अच्छा होगा। या कंपेरेटिवली बी सेक्शन से कंपेयर करें तो आपका ए से रिलेशन जो है ज्यादा होगा, क्लोज आप फील करोगे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, यू फील दैट वी आर द बेस्ट देन दैट ऑफ सेक्शन बी, ठीक है। लेकिन अगर तो ये क्या हो गया बच्चे, इन ग्रुप अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हो, सेक्शन ए के मेंबर हो, तो आपके अंदर क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फील है, प्राउड का फीलिंग आती है आपको, है ना, टुगेदरनेस वाली फीलिंग आती है। ये आंसर्स, ये पॉइंट्स आप अपने नोट में नोट करते जाइए, टुगेदरनेस वाली फीलिंग आती है ना। सो ये सारी चीजें, तमाम तरीके की चीजें इन ग्रुप, जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हो तब होते हैं। अब जब मैं बोल देती हूँ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी का एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है, दिस कॉम्पिटिशन कैन बी लेट्स से टेनिस का कॉम्पिटिशन होने वाला है, टेबल टेनिस का। तो अब सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में लड़ाई अपने आप ही छिड़ जाती है कि हम जीतेंगे भाई, हम जीतेंगे, लाइक ऐसा करने लग जाते हैं वो। मतलब ऐसा करने का कोई बेसिस नहीं है, जो भी जीते आपको क्या है, मतलब लाइक ठीक है, देखते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं आउट ग्रुप, तो सेक्शन ए वाले कोशिश करेंगे कि दम लगाएंगे कि वो जीते, और सेक्शन बी वाले कोशिश करेंगे कि वो जीते, तो मतलब एक राइवलरी छिड़ जाती है। आउट ग्रुप में आपका यही फीलिंग होता है। जब हम देखते हैं कि आप सेक्शन ए के मेंबर हो, आप सेक्शन बी के जब भी मेंबर्स को देखोगे ना तो आप उनसे थोड़ा दूरी फील करोगे, है ना। तो एक दे देम वाली फीलिंग आपके मन में हमेशा रहेगी। कभी कभार आपके मन में हॉस्टिलिटी, एक्सक्लूजन भी हो सकता है। जैसे हम जो हैं, जैसे हमारा भी है, हम सेक्शन ए के मेंबर्स हैं, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं मान लो मैं सेक्शन ए की मेंबर हूँ, सेक्शन बी वाले हमेशा हमसे कम्पीट करते रहते हैं कि भाई सेक्शन ए इज द बेस्ट, मैं सेक्शन बी की हूँ, वो सेक्शन ए के हैं, तो वो सेक्शन ए वाले लोग बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट एंड यू आर नॉट द बेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, आउट ग्रुप का रिलेशंस होता है, जहाँ पे आउट ग्रुप में क्या होता है, हॉस्टिलिटी, मतलब एक दूसरे से थोड़ा हेट्रेड रहता है, टशन रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है एवरी टाइम। सो आउट ग्रुप का एग्जाम्पल हो सकता है स्कूल टीम वर्सेस अदर्स, ठीक है, व्हेन इट इज इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशंस एंड ऑल, इसका एग्जांपल दे सकते हो। माइग्रेंट्स भी होते हैं, जैसे आपका कोई स्टेट है, आपके स्टेट में कोई और स्टेट के लोग रहने आ जाते हैं, तो ये इस केस में भी हम देखते हैं क्या होता है, हॉस्टिलिटी आती है, आउट ग्रुप फील आपको कराया जाता है। इन ग्रुप में क्या होता है, यू आर फीलिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, यू फील सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। ये हो गया, एक होता है हमारा क्वाजी ग्रुप एंड एक होता है हमारा सोशल ग्रुप, और एक होता है हमारा एग्रीगेट, जिसमें हमारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये एग्रीगेट कौन सी पंछी का नाम है। समझो ढंग से, एग्रीगेट मतलब, अब इसका स्मॉल एग्जांपल है, तुम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग हमेशा बस स्टैंड पे अपने गाड़ी, अपने जो क्या बोलते हैं व्हीकल का वेट करते हो बस स्टैंड में, या फिर जो भी बस स्टैंड में हम देखते हैं जनरली कि पीपल आर वेटिंग टुगेदर कि बस आ जाए फटाफट से, वो अपनी जगह पे उतरेंगे, ठीक है, आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना हो। तो जब आप बस स्टैंड पे वेट कर रहे हो तो उस टाइम पे बस स्टैंड में, मान लो ये बस स्टैंड है, ठीक है, मान लो ये बस स्टैंड है, तो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो और आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, यू आर नॉट गोइंग टू मीट एट ऑल, कभी तो आप मिलने नहीं वाले हो उतने सारे लोगों से जो बस स्टैंड में बाकी खड़े हैं। या बस में भी बैठ गए हो तो बस में जिसके साथ, जिसके बगल में बैठे हो, तुमको पता है कि वो तुम उससे कभी मिलने नहीं वाले हो, है ना, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई मीटिंग नहीं होगा, नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, नो टुगेदरनेस, नो फीलिंग ऑफ वन, नो गोल्स, नथिंग, you are just going to your destination, this person is going to
हीज और हर डेस्टिनेशन। तो ये क्या हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ पीपल एक ही स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं टेम्पररी बेसिस पे, दे डोंट हैव एनी रिलेशंस एट ऑल। अब जैसे मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में, आप बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हो, तो आप नेक्स्ट ईयर आप किसके बगल में बैठोगे, आपका फाइनल टर्म्स भी अभी चल रहा है, तो आप फाइनल टर्म्स में आपको पता नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होगी, आपको कौन किसके बगल में बैठना है, एंड यू आर ऑल्सो श्योर कि ऐसा हो सकता है कि इट इज वेरी मच लाइकली टू बी पॉसिबल कि आप उस पर्सन को जानते नहीं हो सकता है उससे मिलने भी नहीं वाले हो, है ना। सो ये क्या हो गया, ये भी एग्रीगेट हो गया। सो इट इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ पीपल, जहां पे हम देखते हैं दे शेयर सेम स्पेस बट दे आर नॉट हैविंग एनी let's say goals, any sense of belongingness, so that is what known as aggregate। क्वासी ग्रुप जो है ये इसी का बड़ा फॉर्म होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही स्पेस में बस जुटे हुए हैं, जैसे पैसेंजर्स वेटिंग एट अ स्टेशन फॉर अ ट्रेन। सो ये हो गया, ये भी मतलब क्वासी ग्रुप और एग्रीगेट्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। क्वासी ग्रुप इज द स्मॉलर फॉर्म, क्वासी एग्रीगेट्स इज द स्मॉलर फॉर्म एंड क्वासी ग्रुप इज द बिग फॉर्म। क्वासी ग्रुप में कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं एक ही जगह पे, शेयर करें वंस अगेन इन अ स्ट्रक्चर्ड, मींस दे आर वेटिंग फॉर ट्रेन, स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या हो गया, क्वासी ग्रुप हो गया। बस स्टैंड पे कम लोग हैं कंपैरेटिवली, वेट कर रहे हैं बस का, तो ये क्या हो गया, एग्रीगेट्स हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों आर बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। ओवर टाइम क्वासी ग्रुप में अगर वी फीलिंग डाल दी जाए तो यही सोशल ग्रुप बन जाता है। वी फीलिंग मतलब आप अगर, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, अगर आपने इस टाइप के हॉरर वगैरह मूवीज देखते हो, हॉरर मूवीज वेब सीरीज हैं, तो उसमें आप क्या देखते हो कि अक्सर होता है कि कोई भूतिया, आप मान लो कि आप कॉलेज में हो, वहां पे zombies ने अटैक कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो आप कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हो, वहां पे zombie ने अटैक कर दिया, तो अब मान लो कि आप स्कूल में किसी को नहीं जानते थे, पर आप सभी को बचना है, तो आप ग्रुप बना के चलोगे, है ना। तो पहले क्वाजी ग्रुप थे, पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, अब इतना बड़ा स्कूल, आप कितने के लोग को जानोगे, कितने ही क्लासमेट से मिल लोगे, है ना। कुछ क्लासमेट्स आपके पसंद होंगे, कुछ लोग नहीं पसंद होंगे, लेकिन तो फिर ये क्वासी ग्रुप था पहले, ठीक है। एक दूसरे में आपके अपने अपने फ्रेंड्स थे, आप लोग अपने जिंदगी जी रहे थे, आपके क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट्स थे, आप एक दूसरे को नहीं जानते थे भाई, ठीक है। जॉम्बी अटैक होने के बाद अब देखते हो कि बहुत कम लोग बचे हैं आपके 100 स्टूडेंट्स में से, मान लो वो 50 है जिनको आप कभी देखते भी नहीं थे, कभी जानते भी नहीं थे, वो 50 लोगों के साथ आपको अपनी जिंदगी बचानी है इन दैट केस। तो ये क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये क्वासी ग्रुप पहले था, आप इन 50 को कभी नहीं जानते थे, बिल्कुल बस पढ़ने आते थे जाते थे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं था, ये आपका क्वासी ग्रुप है। लेकिन जब आप देखते हो कि मुसीबत का टाइम है, तो आप अपने जान बचाना बहुत जरूरी है, तो आप क्या करोगे, आप इनसे क्या करोगे, दोस्ती करोगे कि भाई हमें अपनी जान बचानी होगी, हमें मिशन पर, हमें अपने आप को सेव करना होगा, तो ये प्लान बनाएंगे, ऐसे बचेंगे, जॉम्बीज को ऐसे पीटेंगे, तो ये प्लान बनाओगे तुम। तो क्वासी ग्रुप में क्या है, क्या ये आ गया आपका क्वासी ग्रुप जो है, वो बदल के इट इज फॉर्म्ड एज अ सोशल ग्रुप। तो ऐसे हमारा सोशल ग्रुप और क्वासी ग्रुप में इन दोनों का ये रिलेशन है। अब ये ज़ॉम्बी वाला एग्जांपल तुम लोग एग्जाम में मत लिखना वंस अगेन, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि क्वासी ग्रुप में जब हम वी फीलिंग डाल देते हैं तो देन इट बिकम्स सोशल ग्रुप। इतना सा लाइन है, बट इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक ज़ॉम्बी की कहानी बता दी, है ना। वैसे मैंने ज़ॉम्बी की कहानी काफ़ी सुनी है, एंड मेरे भाई को वंस अगेन बहुत ज़ॉम्बी की स्टोरीज एंड ऑल पसंद थी। ओके, लेट्स मूव टू सोशल स्ट्रक्चर। आपकी मैम पढ़ाने में इतना मगन है कि आपका जो टैब है वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर आ जाते हैं। सोशोलॉजिस्ट जो है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब ये कि आपका समाज जो है वो लेट्स से डिवाइडेड है इनटू हायरार्कीज। जैसे आपने समझा था ना कि कास्ट, हमारे इंडिया में कास्ट के थ्रू सोसाइटी डिवाइडेड है, वैसे ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब यही है कि सोशोलॉजिस्ट बताते हैं कि कैसे समाज जो है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड रहा है, इनइक्वालिटी हमारे समाज में हमेशा से रही है ऑन द बेसिस ऑफ किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है, मीन्स वेल्थ, किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कोई पावर नहीं है, किसके पास स्टेटस है, किसके पास नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, पावर एंड स्टेटस, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वन और दी अदर फॉर्म्स। तो ये एक हायरार्की हमेशा से बनी हुई आई है समाज में। जैसे कि आपके यहाँ पे बुक में ही बताया हुआ है कि हमारे हिस्टोरिक डिवीजन की बात करें तो पहले, सबसे पहले हमारा समाज में क्या था, स्लेवरी था बच्चा। स्लेवरी में एक होते थे हमारे स्लेव्स, लेट्स से ऊपर में हम स्लेव्स नहीं रखते हैं वैसे, ऊपर में वो होते हैं जिनको फेवर किया जाता है या फिर जो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, स्टेटस होता है। तो पहले हमारे थे मास्टर्स, ठीक है,
ये बना के चलोगे ज्यादा समझ में आएगा। और ये थे हमारे स्लेव्स। स्लेव्स के पास कुछ पावर नहीं थी, वो मास्टर्स के अंदर बस दबे रहते थे, नौकर से भी ज्यादा मतलब खराब तरीके से। लाइक स्लेव्स वेयर ट्रेडेड इन द सेंस, मतलब खरीदा बेचा जाता था उस टाइम के सोसाइटी में, बहुत पहले की बात है। पीपल वेयर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी, उन्हें खरीदा बेचा जाता था, उनके पास कोई राइट नहीं था। स्टेटस तो भाई बिल्कुल नहीं था समाज में। उसके बाद ये पहला केस है स्लेवरी का। उसके बाद आता है आपका एस्टेट सिस्टम। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, एस्टेट सिस्टम याद है? पहले हमारे कौन थे ऐसे स्टेट सिस्टम में? क्लर्जी थे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन थे? नोबिलिटी थे। कुछ याद आ रहा है फ्लैशबैक में? कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कुछ याद नहीं आ रहा, पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो तीसरे थे कॉमन पीपल, ठीक है। तीसरे थे कॉमन पीपल। तो पहले थे हमारे क्लर्जी जो कि पोप वगैरह थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। नोबिलिटी में हमारे नोबल्स आते हैं, किंग्स आते हैं, और कॉमन पीपल जो थे हमारे नॉर्मल पीपल थे। तो समाज जो था डिवाइडेड था इनटू लाइक एस्टेट्स। ये पहला एस्टेट था, ये दूसरा एस्टेट था, ये तीसरा एस्टेट था, ठीक है। लिमिटेड मोबिलिटी थी, मतलब क्लर्जी के पास ज्यादा पावर थी, किंग के पास उसके मतलब लेट्स से उसके हिसाब की पावर थी, उसके बराबर की पावर थी, और तीन कॉमन पीपल जो थे वो दबे हुए रह गए। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा जो है आपका कास्ट सिस्टम। अब आप देख रहे हो ना कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है, आपको इंडिया वाला मेनली समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया में कास्ट सिस्टम जहाँ पे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य एंड शूद्र है। वैसे ये ट्राइंगल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, पर एडजस्ट कर लो, ठीक है। अपने अपने नोटबुक में ढंग से बनाओ, ठीक है। तो ये तीसरा है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया के सोसाइटी में हम कास्ट सिस्टम में डिवाइड होते हुए देखते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में आप रेस के बेसिस में डिवाइड कर सकते हो। तो हायरार्कियल ग्रुप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इट इज एंडोगैमी होता है, फूड शेयरिंग से रिलेटेड रूल्स होता है कि आप किससे फूड शेयर करोगे, किससे फूड शेयर नहीं करोगे, किससे आप इंटरेक्ट करोगे, किससे आप इंटरेक्ट भी नहीं करोगे, ये भी चीज आती है। चौथा है आपका क्या है? क्लास सिस्टम, जहाँ पे ऊपर में कौन होंगे? रिच क्लास होगी, नीचे होगी तुम्हारी लो कास्ट एंड मिडिल कास्ट, ये सारी चीजें मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है। बीच में तुम्हारी मिडिल होती है ना। थोड़ा ढंग से पिरामिड बनाऊंगी, लेट हो रहा है एक्चुअली टाइम में, है ना। दैट इज द थिंग। तो चलो ढंग से पिरामिड बना लेते हैं। सो दिस इज योर पिरामिड। फर्स्ट में आपके आ जाएंगे रिच क्लास, आप लिख लो, मिडिल क्लास लिख लो, एंड लोअर वाले लिख लो। तो क्लास के हिसाब से इकोनॉमिक, आपके इकोनॉमी, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा है, आप ऊपर में आओगे सबसे। बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप नीचे आओगे। और बीच में पैसा है जिससे आपका जीवन यापन चल रहा है, पर बहुत ज्यादा आप लग्जरियस जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, देन यू विल बी इन द मिडिल क्लास। सो दिस इज हाउ योर समाज इज डिवाइडेड हिस्टोरिकली। बहुत पहले से डिवाइडेड है, अभी भी डिवाइड चल ही आ रहा है। इनइक्वालिटी है, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मींस हायरार्की इज देयर, इनइक्वालिटी इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, एंड व्हाट वाज देयर? वेल्थ के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, एंड वन मोर वाज देयर। व्हाट वाज दैट? बताइए तो बच्चा। One was on the basis of wealth, second was on the basis of, okay, let's see once again. One was on the basis of wealth, second was on power, third was a status. तो ध्यान देके अटेंशन पे करके पढ़ना है। स्टेटस एंड रोल। स्टेटस का मतलब और रोल का मतलब क्या होता है, फटाक से समझते हैं। स्टेटस मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप स्कूल जाते हो तो आपकी क्लास में आपकी कोई ना कोई स्टेटस इज्जत तो होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है स्कूल में, थोड़ी तो होगी। सो स्टेटस मतलब क्या हो गया कि आपका पोजीशन, आप कहाँ, आपका रैंक कितना है, आपका पोजीशन कैसा है। जैसे फ्री फायर वगैरह खेलते हो तो आपका रैंक होता है ना कि आप डायमंड पे हो या फिर हीरोइक पे हो, वैसे ही आपका स्टेटस में होता है। पर्सन ऑक्यूपाइज इन सोसाइटी, यानी कि इट इज समथिंग सोशल पोजिशन। यानी कि अगर आप क्लास में हो, जैसे मैंने तो अभी एग्जांपल दिया गेम का, क्लास में हो गए तो या तो आप मॉनिटर हो गए या फिर नॉर्मल आप क्लास के मेंबर हो गए, ठीक है, या स्टूडेंट हो गए, जो भी हो। या हो सकता है कि आप टीचर के फेवरेट हो या फिर टीचर हमेशा तुम्हें रोस्ट करती है, तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। तो मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट या अगर आप समाज के पार्ट हो तो समाज में आपका कोई ना कोई रैंक होता है, ओके। एंड दिस रैंक इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट, जेंडर के हिसाब से। It is something which is ascribed in nature or something which is achieved also later on. स्टेटस में एक आता है आपका ascribed, जो आपको बर्थ से मिलता है, जैसे आपका कास्ट हो गया, आपका जेंडर हो गया, ये आपका क्या है? ascribed, जो आपको मतलब पैदा होते ही आपको मिला है। आप कास्ट चेंज नहीं कर सकते, अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते, वैसे खैर वो तो आप कर सकते हो बिकॉज मशीन का इन्वेंशन आ गया है। बट ascribed is what is given to you naturally, so that is your status first. विच स्टेटस? ascribed status. स्टेटस का मतलब होता है कि आपका क्या पोजीशन है, क्या रैंक है विद इन सोसाइटी। फर्स्ट स्टेटस समझ में आया, आपका रैंक, आपका पोजीशन। अब ये जो स्टेटस है ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स। वन इज योर ascribed,
जो आपको ऑन बेसिस ऑफ बर्थ मिलता है, ऑन बेसिस ऑफ बर्थ आपको मिलता है ये अस्क्राइब्ड वाला। बर्थ में आप क्या देखोगे, कास्ट है जो आप बदल नहीं सकते, वेल जेंडर आप बदल पा रहे हो लेकिन पहले के टाइम में नहीं बदल सकते थे, तो एग्जाम्पल में आप अभी भी ये लिख सकते हो। सेकेंड जो है आपका, इट इज फर्स्ट वॉज अस्क्राइब्ड, सेकेंड इज योर अचीव्ड। ठीक है, जो आप जीवन में अचीव करते हो, जैसे आप अपने क्लास के हो सकता है टॉपर हो ना, तो अचीव क्या है, इट इज समथिंग विच इज अर्नड। ठीक है, समथिंग विच इज अर्नड थ्रू एफर्ट्स, आप अर्न करोगे थ्रू एफर्ट्स। मैं लिख रही हूँ तो आपको भी लिखना है बच्चा। ठीक है, द नेक्स्ट इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है अगर आप अचीव करोगे, जैसे आप एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन के थ्रू आप क्या बनते हो सकता है आप IAS ऑफिसर बन जाओ, या फिर आप डॉक्टर बन जाओ, है ना, या फिर आप बन जाओ लेट्स से टीचर। तो ये सारी चीजें आपका क्या है, ये अचीव है। आप अचीव क्या कर रहे हो, आप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट, सन, डॉटर, टीचर, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि स्टेटस जो है ये भी एक टाइप का स्टेटस है। आप स्टूडेंट हो, आप सन हो, आप डॉटर हो, आप टीचर हो, ये भी स्टेटस के अंदर ही आता है। रोल के अंदर जब हम बात करते हैं, दिस इज वैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे कि स्टेटस सेट। स्टेटस सेट ये एक टर्म है जो कि आपके बुक में बताया हुआ है कि आपका स्टेटस जो है वो सेट होता है। आप एक टाइम पे स्टूडेंट भी हो, सन भी हो, ब्रदर भी हो, है ना, हस्बैंड भी हो, तो ये क्या है, ये आपका स्टेटस हो गया, स्टेटस सेट है। ठीक है, एंड एज के वाइज आपके क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपका स्टेटस बदलता है। हो सकता है अभी आप सन हो, पर बड़े हो गए तो फिर आपको एक और स्टेटस मिल जाएगा, यू आर हस्बैंड नाउ, देन यू विल बी ग्रोइंग अप मच, आप ग्रैंडफादर बन जाओगे, है ना, तो आगे मत जाना। ठीक है, सो ये हो गया आपका स्टेटस। रोल की बात करें तो रोल में होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाए सोसाइटी में, दैट इज योर एक्सपेक्टेड बिहेवियर। आप सन हो, ठीक है, यहाँ पे आप सन हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, आप अभी पढ़ाई अच्छे से करो, फिर स्टार्ट में बाद में आप अर्न करना शुरू करो, अपने पेरेंट्स को अच्छे से रखो, है ना, उनको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपके बचपन में उन्होंने आपका ध्यान रखा है, तो आप जब वो बूढ़े हो जाए तो आपको उनका ध्यान रखना है। तो ये क्या है, सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, विच इज नोन एज योर रोल। तो रोल क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टेटस, मतलब यही है कि रोल मीन्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम यू एज अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। ये स्टूडेंट का लिखा है, वैसे मैंने आपको सन का बता दिया। रोल क्या होता है, रोल में आता है कुछ टर्म्स, जैसे मैंने अभी स्टेटस सेट बताया, ये टर्म था आपका स्टेटस के अंदर, वैसे ही आपका रोल के अंदर कुछ टर्म्स है विच इज नोन एज रोल, कॉन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन या स्टीरियोटाइप्स कह लो। स्ट्रेन स्टीरियोटाइप्स एक ही बात है, स्टीरियोटाइप्स, देखो स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट की, रोल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, जैसे मेरा हमेशा होता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वन टाइम let's say role conflict में क्या, tensions between expectations linked to different statuses। जैसे आपकी सभी मैम को क्या है कि आपको पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है। ठीक है, तो कभी कभार दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल जाता है कि पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, तो दोनों में दोनों ही आइडेंटिटीज पे क्लैश चलता है समटाइम्स। ठीक है, जैसे मेरा एग्जाम चल रहा है मान लो सेमेस्टर वाला, और तुम्हारा एग्जाम भी आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये हो गया तुम्हारा रोल कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल, जहाँ पे आपके टेंशन होते हैं बिटवीन योर व्हाट डिफरेंट रोल्स या स्टेटसेस। नेक्स्ट इज योर रोल स्ट्रेन या रोल स्टीरियोटाइप्स। रोल स्टीरियोटाइप्स मतलब वही कि आपको आपका रोल बता दिया गया है कि अगर आप फीमेल हो तो आप ये काम करोगे, आप मेल हो तो आप ये काम करोगे। ये पहले की सोसाइटी में मेनली किया जाता था, लेकिन अभी की सोसाइटी में उतना नहीं देखने को मिलता है। ओके, नाउ आते हैं हम सोशल कंट्रोल पे। सोशल कंट्रोल में हम देखते हैं क्या, वेज ऑफ सोसाइटी टू रेगुलेट। अगर किसी ने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी कर देना बच्चे। ठीक है, अब हमने बात की यहाँ तक कि भाई सोशल ग्रुप क्या होता है, सोशल ग्रुप में स्टेटस आता है, रोल आता है, स्टीरियोटाइप्स आते हैं। रोल स्टीरियोटाइप मैंने बताया अभी। then we discussed about what we also discussed about the types of social group, हमने अभी डिस्कस किया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर के एंड वाले टॉपिक पे, विच इज सोशल चेंज इन लेट्स से सोशल कंट्रोल। समाज में चेंज बहुत आता है ना, आपके जिंदगी में चेंज आता है समय समय पे। अभी जैसे अभी आप छोटे थे, आप सन थे, फिर आपकी शादी हो गई, ठीक है, मतलब हाँ शादी करा दी है वैसे मैंने डायरेक्टली, तो चलो शादी हो गई, फिर तुम हस्बैंड बन गए, उसके बाद फिर आगे जाओगे तो तुम एक पेरेंट बनोगे। तो ये क्या है, ये समाज में चेंज हो रहा है, आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, वैसे ही समाज में चेंजेस आती हैं। अब चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए,
ठीक है। या मान लो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपके समाज में, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, तो समाज उस चेंज को कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, इसे हम कहते हैं सोशल कंट्रोल। तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल, जैसे मान लो कोई कोई पर्सन है समाज में घूम रहा है, वो बदमाशी करने लगे, है ना, बम बम फोड़ दे कहीं जाके, तो वो क्या हो गया, उसका बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। तो हम समाज में कंट्रोल स्थापित करते हैं। सोशल कंट्रोल का मतलब वही होता है कि यू आर रेगुलेटिंग पीपल्स विद इन द सोसाइटी, यू आर रेगुलेटिंग बिहेवियर। फॉर इंस्टेंस, सोशल कंट्रोल में आते हैं आपके टाइप्स। जैसे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आप देखते हो कि अगर आप बच्चे होते हो, छोटे थे, तो आपको आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता था थ्रू नॉर्म्स। जैसे आपको एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर आप बड़ों से मीट करो तो आप उनके पाँव छुओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, है ना, अपने कस्टम्स को फॉलो करो, त्योहार है तो। देन प्रेज उस हिसाब से आपको मिलता था, ठीक है। वर्क स्ट्रांगली इंक्लूड, मतलब आपको रीइंफोर्समेंट, मतलब अगर आप ठीक से बिहेव करोगे तो आपकी बहुत तारीफ होती थी, है ना। और अगर बदमाशी करते थे तो फिर जब रिश्तेदार चले जाते थे तो मम्मी कूटती थी अच्छे से। तो वो हो गया आपका इनफॉर्मल तरीके से आपका सोशल कंट्रोल, जहाँ पे आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर कुछ बदमाशी करो ना तो दूर से देख लो, मम्मी मुंह बना रही होती कि अब तुम्हें बताती हूँ, रुक जाओ तुम। तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। आपके बिहेवियर को इनफॉर्मली तरीके से आपके पेरेंट्स के थ्रू, नेबर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, नॉर्म्स के थ्रू, कस्टम्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू यू कैन से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका फॉर्मल सोशल कंट्रोल, जहां पे लॉज, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट्स, स्कूल्स, टीचर्स, ये सारे आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, आपको पनिशमेंट देते हैं। अगर तुम मतलब ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करो तो तुम्हारे चालान कटेगा, रूल्स को फॉलो ना करो तो फिर उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर का मेन पोर्शन। यहाँ पे वही बताया कि सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्यों मैटर करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। जब हम सोशोलॉजी को पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स हमारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, सिंपल करते हैं। जैसे रोल्स, नॉर्म्स, इनइक्वालिटी, पावर, ये सारे एक तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को, इंटरप्रिटेशन को हेल्प करते हैं, टू अंडरस्टैंड, टू क्रिटिक, टू डिस्कस, थिंक, ये सारी चीजों में हेल्प करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताया है जैसे सोशल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा। वंस अगेन, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे एंड चैनल रिलेटेड अपडेट्स मिलेगा। ऑल्सो टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो करना है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, पहले आप सेशन को लाइक करोगे, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दूसरा आपका होमवर्क ये रहेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि सेशन वाज हेल्पफुल और नॉट, ओके। एंड तीसरा होमवर्क क्या रहेगा आपका, आपको लिखना है कि लेट्स से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या समझा तुमने, ठीक है। टाइम्स के साथ अगर आप मेंशन करोगे दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू विल बी डूइंग। चलिए, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर। प्लेलिस्ट जो है आई बटन पर मिल जाएगा, क्लिक करना है एंड सभी चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करना है, ओके।